देखते हैं जीवन के अंतिम दिनों में क्या शिक्षा हो सकती है। कि जैसे कि भीष्म पितामह थे कि उन्हें पता नहीं कि मेरा जीवन अच्छा रहा या बुरा रहा, परंतु मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ अनुभव किया है। तो उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया भी है। एक चिंता सताती है कि अब मेरे पुत्र पौत्र का क्या होगा, क्योंकि वह चिंता इसलिए सताती है कि हमें भी किसी ने कुछ दिया था। हमें भी ईश्वर ने दिया है, इस प्रकृति से हमें मिला है, आसपास के व्यक्ति से मिला है, बहुत प्रकार की वस्तुएं मिली हैं। तो हम चाह रहे होते हैं कि अब पुत्र पौत्र की भी रक्षा हो, तो मतलब जीवन में अब आगे भी कोई दुख ना उठाए, कि आगे भी संसार में सबको आसानी से मिले, किसी को दुख ना करना पड़े। तो उसके लिए ये भी एक बेहतर होगा कि अंतिम शिक्षा ये भी है कि अगर पुत्र की किसी के विषय में ज़्यादा सोचोगे तो फिर जैसे कि हम हमें लोगों ने बहुत कुछ दिया, तो हमें भी तो अपनी बात लोगों को बतानी है, हमें भी तो अच्छा बुरा लोगों को बताना है, हमें भी तो सबको सिखाना है। जैसे हमने दिया ऐसे हम भी तो किसी को दें। तो भीष्म का सारा दायित्व माँ अपनी पुत्र पौत्र पर रहा, सदैव ध्यान, जनता पर कम ध्यान रहा, सारा ध्यान अपना हस्तिनापुर पर रहा। व्यक्तियों जिनसे सुख मिला उस सुख को अनुभव करने के लिए व्यक्तियों के सुख को नहीं देखा, उनका सुख नहीं बढ़ाया, उनके सुख को नहीं पूछा, उनके सुख को अनुभव नहीं किया, उनके सुख को सुख से नहीं आप गए। सिर्फ अपना ध्यान सारा आपने कहाँ पर रखा? अपना सारा ध्यान आपने हस्तिनापुर पर रखा। आपने जिनसे सुख मिला था उस सुख को अनुभव नहीं किया कि ये जिस सुखी जैसा मैं बचपन में था, अब ये व्यक्ति इन्हें कैसा सुख हो रहा है, इन्हें किस साधनों को कैसे सुरख हो रहा है, इन्हें क्या आवश्यकता है, यह नहीं देखा। जनता प्रजा को क्या आवश्यकता है, सिर्फ अपने पुत्र पौत्र का देखा। अपनी प्रजा का भी तो देखना होता है कि प्रजा को क्या कैसा अनुभव हो रहा है। मुझे कैसा अनुभव हुआ था बचपन में, अब प्रजा कैसे अनुभव हो रहा है, बच्चों को कैसा हो रहा है, बड़ों को कैसा हो रहा है, अब इनके लिए कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये गलती हो जाती है सबसे। तो ये भीष्म श्री कृष्ण के उपदेश हो सकते हैं कि भीष्म ऐसा था, जीवन ऐसा होना चाहिए, जीवन में कभी भी चिंता नहीं होनी चाहिए। कि भीष्म ने उनसे नहीं पूछा कि जो प्रजा से कि जो कम साधनों में भी रहते हैं भले ही, परंतु हर आवश्यकता के लिए हर वस्तु हो। जीवन में हर आवश्यकता के लिए वस्तु होना ही महान कल्याण है। भले ही वह कैसी हो, भले ही वो दान तुन करनी पड़े, कुछ गांव में स्पेशल कुछ अलग ही हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हर आवश्यकता की वस्तु प्रजा को उपलब्ध कराएं, वह सुख होता है। जीवन का उद्देश्य जो सीखे कर पाए, जो पता चले वह कर पाए। जीवन में जितना सीखा उतना कर पाए, जितना पता चला उतना कर पाए। जीवन का उद्देश्य इसमें नहीं कि ये बहुत कुछ कर दिया। जीवन का उद्देश्य वो होता है कि जितना आवश्यकता है थोड़ा भी करे, क्योंकि बहुत करने वाला चाहने वाला वो बीच में ही छोड़ देता है। तो ये कुछ ना करना अधूरे से तो अच्छा है कि किसी लक्ष्य को छोटा छोटा करके पूर्ण कर दें। में भला सबका भला होना चाहिए। तो एक व्यक्ति का ऐसा ही भला हो गया, तो जैसे कि सबका 100 व्यक्ति हैं, सबको तुम्हें कुछ देना है, मेन मकसद तुम्हारा कुछ देना है, तो तुमने एक को भी दे दिया, तो तुम्हें देना जो मकसद था तुम्हारा देना, वह तुमने पूर्ण कर दिया। अब तुम शांति से जा सकते हो। लक्ष्य इसमें नहीं कि अधूरा कर दें, जीवन का लक्ष्य इसमें है कि जो मिले वह पूर्ण कर दे। वो तो हो जाता है कभी कभी कि किसी कारणवश अधूरा हो गया, परंतु जो काम ही कुछ जान करके अधूरा कर रहा है तो वो कैसा गलत है ना। गलत भी नहीं, एक तरह से जान करके अधूरा कर रहा है। तो जीवन का उद्देश्य इसमें नहीं कि अधूरा कर दे, जो है पूर्ण कर दे। इससे तो अच्छा है कि अधूरे से तो कोई पूर्ण कर दे, जिस चीज़ से खुशी राहत मिले, ऐसी चीज़ की आवश्यकता पूर्ति। जैसे कि भीष्म सदैव राज में नहीं पला, भीष्म कभी पहले से ही पढ़ के आया था, कहीं दूर रह कर के आया था। तो जिनसे जहाँ से उसका बचपन
प्रारंभ हुआ वहीं से जुड़ना चाहिए था उसको, उन्हीं लोगों से जुड़ना चाहिए, प्रजा से कम, प्रजा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए था। हस्तिनापुर पुत्र पौत्र से कम, जहाँ से वह उदय होके आया, जहाँ से वह देवव्रत बना, जहाँ से उसने शिक्षा प्रारंभ की, उन लोगों से चाहते ही हैं कि कुछ पूर्ण कर दें।